इन दिनों दिल्ली से लेकर चेन्नई तक रसोई गैस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगना शुरू हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। राजधानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे महानगरों में सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कई जगहों पर लोगों को घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है और कुछ को तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ रहा है। इस अचानक बड़ी मांग और सप्लाई में आई रुकावट ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग डर रहे हैं कि अगर अभी सिलेंडर नहीं लिया तो आने वाले दिनों में रसोई ठंडी पड़ सकती है। इसलिए कई परिवार जरूरत से पहले ही सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बढ़ती परेशानी को देखते हुए सरकार भी हरकत में आ गई है। गैस सप्लाई की स्थिति पर नज़र रखने और समस्या का जल्दी समाधान निकालने के लिए सरकार ने 3 सदस्यों की एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को देश भर में एलपीजी सप्लाई की निगरानी करने और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरत को प्राथमिकता दी जाए और उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। सरकार का कहना है कि आम लोगों को किसी भी हालत में रसोई गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उधर ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी अब तेजी से उत्पादन बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई हैं। गुजरात के जामनगर स्थित विशाल रिफाइनरी परिसर में कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में मौजूद गैस क्षेत्रों से मिलने वाली गैस को तेजी से प्रमुख शहरों तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। सरकार और कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि देश के किसी भी हिस्से में गैस की कमी की स्थिति पैदा न हो। दरअसल भारत की ऊर्जा जरूरतों की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि देश अपनी कुल एलपीजी ज़रूरत का लगभग 55 से 60% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसमें सबसे ज़्यादा गैस पश्चिम एशिया के देशों से आती है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब जैसे देश भारत को बड़ी मात्रा में एलपीजी की सप्लाई करते हैं। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में किसी तरह का तनाव बढ़ता है या सप्लाई चेन में बाधा आती है तो उसका सीधा असर भारत के बाजार पर दिखाई पड़ने लगता है। यही वजह है कि मौजूदा हालात को लेकर सरकार भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी बीच जमाखोरी और कृत्रिम कमी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जरूरी वस्तु कानून लागू भी कर दिया है। इस कानून के तहत गैस के स्टॉक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अगर कोई व्यक्ति या कारोबारी गैस की जमाखोरी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मकसद साफ है, बाजार में गैस की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रण में रखना ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। लेकिन गैस की इस किल्लत का सबसे ज़्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। कई शहरों में होटल मालिकों का कहना है कि अगर जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अपना कारोबार बंद तक करना पड़ सकता है। मुंबई में कई छोटे होटल और ढाबे बंद होने के कगार पर हैं। वहीं कुछ शहरों में रेस्टोरेंट ने अपनी मेन्यू को सीमित कर दिया है और फिलहाल सिर्फ चाय, कॉफ़ी या हल्के नाश्ते तक ही सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर गैस की सप्लाई से जुड़ा यह स्थिति आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक सबके लिए चिंता का कारण बन गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार और कंपनियों के प्रयास कब तक रंग लाते हैं और देश भर में एलपीजी की सप्लाई कब तक पूरी तरह सामान्य होती है। धन्यवाद।